दोस्तों नमस्कार। मैं सीए संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि आप इनकम टैक्स के तहत अंडर सेक्शन 12 ए एंड 80 जी का रजिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने एनजीओ के लिए। यह एनजीओ एक ट्रस्ट हो सकता है, एक सोसाइटी हो सकती है, या फिर यह एक सेक्शन 8 कंपनी हो सकता है। तो हम पूरा प्रोसेस समझेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको पहले से रेडी करके रखने होंगे। और एक हम इस लिस्ट को एक बार से गो थ्रू कर लेते हैं। दोस्तों पहला डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखना है वह है आपका अप्रूवल अंडर सेक्शन 8। जो आपका एमसीए से ऑटोमेटिकली अप्रूवल आता है वह आपको रेडी रखना है। इसके अलावा आपको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दोस्तों आपका एमओए, एओए, एड्रेस प्रूफ, अप्रूवल डॉक्यूमेंट एमसीए, जो भी आपका पैन कार्ड होगा ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, एक बोर्ड रेजोल्यूशन भी आपको चाहिएगा। इसके अलावा आपको चाहिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अलावा आपको चाहिए कि क्या क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है उसके संदर्भ में एक नोट आपको लिखना होगा। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, इसके बाद आपको पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन करना है। किस प्रकार से यह पूरा प्रोसीजर किया जाता है, चलिए अभी हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पूरे प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों मैं आ गया हूं इनकम टैक्स के पोर्टल पर। इनकम टैक्स के पोर्टल पर यदि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और किस प्रकार से यह रजिस्ट्रेशन करना है इसके लिए आप हमारी एक अन्य वीडियो देख सकते हैं। चलिए मैं अभी यहां पर लॉगिन कर लेता हूं यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके। दोस्तों आज जो एग्जाम्पल या फिर जो डेमो हम आपको दिखाने वाले हैं वह एक सेक्शन 8 कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, यह एक कंपनी है, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो फॉर्म्स है, वह सिमिलर ही रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए किस प्रकार से हम यह पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा ई फाइल पे। जैसे ही आप ई फाइल पे जाते हैं इसके बाद आपको इनकम टैक्स फॉर्म्स पर जाना होगा। इनकम टैक्स फॉर्म्स पर आप क्लिक कीजिए, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। इस प्रकार से जब आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यह विंडो ओपन होगी। जब आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको फाइल करना होगा फॉर्म 10A। अब दोस्तों 10A को कैसे यहाँ पे सर्च करना है, आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, पर्सन्स विद बिजनेस प्रोफेशनल इनकम एंड पर्सन्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। तो आपको क्लिक करना होगा ये सेकंड ऑप्शन पे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इसके बाद आपको फॉर्म 10A इस तरह से दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं अब आपको यहां से इंफॉर्मेशन फिल करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका पैन कार्ड, आपका ऑनलाइन सबमिशन मोड है, ये ऑलरेडी अपडेटेड है। आपको चूज करना होगा असेसमेंट ईयर। तो यहां पर असेसमेंट ईयर हमने चूज कर लिया है और इसके बाद आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। ओके, देखिए दोस्तों यह जो फॉर्म है 10A, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताता हूं। फॉर्म 10A आपको फिल करना होगा यदि आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं इनमें से किसी भी सेक्शन के अंडर। यानी कि अगर आप 12A में ले रहे हैं उसके लिए भी फॉर्म 10A है, यदि आप 1023C में ले रहे हैं उसके लिए भी आपका यही फॉर्म है, 80G एंड 35 के लिए भी आपके पास सेम ही फॉर्म है। तो चलिए दोस्तों मैं लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर चुका हूं और इसके बाद अब आपको यहाँ पर अलग अलग डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले जो आपको डिटेल प्रोवाइड करनी होगी वह है इनकॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया हमारे पास यहाँ पर डिटेल्स ओपन हो गई हैं। देखिए, टू अपडेट कॉन्टेक्ट डिटेल्स विजिट माई प्रोफाइल, ये आपका ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। सेक्शन कोड हमें यहाँ पर अपडेट करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से आप यहाँ पर पूरे ध्यान से यहाँ सुनिए। देखिए सबसे पहले यदि हमें रजिस्ट्रेशन लेना है अंडर सेक्शन 12A एंड ऑल्सो फॉर सेक्शन 80G, तो आपको ये वन बाय वन ही करना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले आप 12A में रजिस्ट्रेशन ले लीजिए और उसके बाद सेम फॉर्म को आपको फिल करना होगा 80G के लिए। अब यदि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वह फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई करेगा या फिर वह एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको चूज करना होगा सब क्लॉज 6 ऑफ क्लॉज AC। यदि आपके पास एग्जिस्टिंग है तो आप फर्स्ट वाले को चूज करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सेकंड वाले को चूज करेंगे। हमारा जो कंपनी है वह एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो हम यहाँ पर चूज करेंगे सेकंड ऑप्शन विच इज सब क्लॉज 6 ऑफ क्लॉज AC ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12A। तो मैंने यहाँ पे इसे
चूज कर लिया है। इसके बाद आप अपनी यहाँ पर नेचर ऑफ एक्टिविटीज को चूज कर लीजिए। दोस्तों नेचर ऑफ एक्टिविटीज जो भी है आपके हिसाब से आप चूज कर लीजिए। चैरिटेबल है तो चैरिटेबल, रिलीजियस है तो रिलीजियस, और यदि दोनों है तो दोनों आप वह चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना होगा टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन टाइप क्या है, यानी कि क्या वह एक ट्रस्ट है, एक सोसाइटी है, या फिर एक कंपनी है। अब हमारे केस में यह कंपनी है, आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है आप उसे चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़िए। वेदर द एप्लीकेंट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर एन इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों विदाउट इंस्ट्रूमेंट तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वह बन ही नहीं सकता, तो आप इसको यस कर दीजिए। इसके बाद आपको देना होगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्रिएशन रजिस्ट्रेशन। तो जो भी आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है आप यहां से इसे चूज कर लीजिए। हमने यहां पर अपना डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने हिसाब से चूज किया है। आप यहां पर अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेट है वो आप यहां पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। यदि आपके पास एक कंपनी है तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वह आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अथॉरिटी ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन। तो जो भी आपकी अथॉरिटी है दोस्तों, यहां पर हमारे पास अथॉरिटी है आरओसी दिल्ली। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके आरओसी में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है आप वह चूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट। दोस्तों आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है आपको वह यहां पर अपडेट करना होगा। यदि रिलीजियस है तो रिलीजियस पे चूज कीजिए। जैसे अब यहां हमारा रिलीफ ऑफ पुअर है, एजुकेशन है, और इसके बाद हमारा एडवांसमेंट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है। तो अकॉर्डिंगली हमने अपने लिए चूज कर लिया है। आप अपने हिसाब से यहां पर उन चेक बॉक्स कर सकते हैं। इसके बाद वेदर द ट्रस्ट डीड कंटेन्स क्लॉज दैट द ट्रस्ट इज इरिवोकेबल। दोस्तों क्योंकि ये हमारी कंपनी है तो ये हमारा ऑटोमेटिकली नो हो गया है, और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें सेव पर क्लिक करना होगा। राइट हैंड साइड सेव पर मैंने इसे क्लिक कर दिया है। देखिए दोस्तों इस तरह से आपके पास एक ग्रीन टिक आ गया है और यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा जा चुका है। जैसे ही यह आपका ग्रीन टिक आ जाता है इसका मतलब यह फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम बढ़ेंगे सेकंड स्टेप की तरफ, अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, वेदर द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड ऑन दर्पण पोर्टल और अंडर एफसीआरए एक्ट और एनी अदर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यदि आपके पास या तो दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन है, तो आप अकॉर्डिंगली यस करके यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर दीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, यस करके मैंने यहाँ पे ऐड डिटेल्स किया, तो आप यहाँ पर अपना अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है। मान लीजिए एफसीआरए है तो एफसीआरए चूज करके आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। हमारे पास यह इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि यह एक बहुत ही न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, तो हमने यहाँ पर नो चूज कर लिया है। इसके बाद मैं आता हूं, वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मेड बाय द एप्लीकेंट इन द पास्ट हैज बीन रिजेक्टेड। दोस्तों यदि आपकी एप्लीकेशन इससे पहले कभी रिजेक्ट हुई है तो आपको यहां पर यस करना होगा। यस करके आपको अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। हमारी कोई एप्लीकेशन अभी तक रिजेक्ट नहीं हुई है तो हम यहां पर नो चूज कर लेंगे। वेदर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर क्लॉज 21 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों यदि आप क्लॉज 21 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में राहत प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज आपको इसे नो करना होगा। बेसिकली यह सेक्शन आपका साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन से रिलेटेड होता है। यदि आप साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन से रिलेटेड नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिए और आप इसे आगे बढ़ जाइए। तो मैं अभी यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों ये सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं आ जाता हूं थर्ड स्टेप पे, डिटेल्स ऑफ की पर्सन। दोस्तों की पर्सन में आप क्लिक कर दीजिए और अब यहां पर आपको डिटेल्स ऐड करनी होंगी। किन किन लोगों की डिटेल्स ऐड करनी है? दोस्तों यह क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको उन्हीं लोगों की डिटेल्स ऐड करनी है जिनकी शेयर होल्डिंग 5% या उससे अधिक है। दोस्तों यदि 5% से अधिक, हमारे केस में हमारे पास दो डायरेक्टर्स हैं जो कि नॉर्मली किसी भी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो हम यहाँ पर उनकी डिटेल्स ऐड कर देंगे। दोनों के पास 50% शेयर होल्डिंग है, तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए पहली डिटेल मैं यहाँ पर अपनी ही डाल देता हूँ, और इसके बाद रिलेशनशिप में मैं यहाँ पर डायरेक्टर डाल देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। इसके बाद आईडी कोड। दोस्तों आईडी कोड में कोई भी एक पर्टिकुलर आईडी कोड आपको देना होगा। मैं यहाँ पर पैन नंबर दे देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर उस पैन नंबर का एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे टाइप करना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना टाइप कर देता हूँ
इसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। अभी के लिए मैं यहाँ पर एक डमी नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। और इसके बाद मुझे यहाँ पर एड्रेस अपडेट करना होगा। जो भी आपका एड्रेस आप इसे अपडेट कर दीजिए और आप यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर अपना ऑफिस सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है। दोस्तों कई बार ऐसा होगा आपको, कई बार ये एरर मिलेगी कि आप यहाँ पर पिन कोड टाइप कर रहे हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका कुछ भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अक्सर यह एरर देखने को मिलती है। तो इस केस में आपको इसे फिर से रिफ्रेश करना होगा, लॉग इन लॉग आउट करके फिर से आप लॉग इन कीजिए और उसके बाद ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करने से यह डिटेल्स इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाती है। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिटेल्स ऑफ। यदि आप यहाँ पर मल्टीपल लोगों की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड डिटेल्स करते रहिए और इसे सेव करते रहिए। जब आपके पास ये डिटेल्स ऐड हो जाती हैं, इसके बाद आपको क्या करना होगा, सेव पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं, ये देखिए आपके पास यहाँ पर यह सेव हो गया है और कंप्लीटेड का टिक आ गया है। नेक्स्ट अब आपको फिल करनी होंगी डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब इस पे भी आप क्लिक कर दीजिए। Has return of income being filed for the last assessment year for which the due date has expired। दोस्तों अक्सर ये ऐसा आएगा सेशन टाइम आउट के लिए, तो आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना कॉर्पस अमाउंट डाल दीजिए, जो भी आपका कॉर्पस अमाउंट है। हमारे केस में अभी है क्योंकि न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, जैसे मैंने बताया, तो ये जीरो है। फंड्स रिजर्व्स एंड सरप्लस अदर देन कॉर्पस, जो भी आपके फंड्स एंड रिजर्व्स है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से आपको वह यहाँ पे अपडेट करने हैं। हमने यहाँ भी जीरो अपडेट कर दिया है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है आप डाल दीजिए, अदर लाइबिलिटीज डाल दीजिए। और इस तरह से आप इसे, लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारे पास नहीं है, फिक्स एसेट्स भी नहीं है, तो इस हिसाब से आप इसे अपडेट करते हुए आगे बढ़ जाइए। इसे भी आप यहाँ पर आकर सेव कर दीजिए। जैसे ही आप इसे सेव करते हैं, ये देखिए यह डिटेल भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा इनकम डिटेल्स पर। यह सेक्शन भी देखते हैं कैसे हम फिल करेंगे। इनकम रिसीव्ड इन 3 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड। बेसिकली इन सिंपल टर्म्स दे आर आस्किंग फॉर अस टू अपडेट द इनकम। ऐड डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। फाइनेंशियल ईयर पर आप क्लिक करके एक एक करके आप यहाँ पर वन बाय वन सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले मैं 2021 चूज कर लेता हूँ। ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो भी आपको ग्रांट्स मिले होंगे आप उसे डाल दीजिए। हमें यहाँ पे जीरो अमाउंट मिला है तो जीरो हम डाल देते हैं। सीएसआर के तहत किसी कंपनी से अगर यदि आपको फंड्स मिले हैं तो वह यहाँ पर अपडेट कर दीजिए। और कोई आपको स्पेसिफिक ग्रांट्स मिले हैं तो उसे भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी यहाँ पर अदर इनकम को भी अपडेट कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों पहले साल की ऐड हो चुकी है। फिर से ऐड डिटेल्स पर आइए और उसके बाद आप यहाँ पर 1920 पर क्लिक कर दीजिए। 1920 पर क्लिक करके यहाँ पर उससे पिछले साल की डिटेल्स को अपडेट कर दीजिए। वन बाय वन मैंने यहाँ पर डिटेल्स अपडेट कर दी हैं और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों 19 की भी यहाँ पर आ गई है। फिर से ऐड डिटेल्स पर कीजिए और जो भी आपकी डिटेल्स है 18-19 की, इसे आप यहाँ पर इस तरह से अपडेट कर दीजिए। जो भी आपके एक्चुअल नंबर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से उसे आप ऐड कर दीजिए। जब आपकी तीनों सालों की डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाती है तो इसे आप यहाँ से सेव कर दीजिए। देखिए दोस्तों यह भी यहाँ पर सेव हो चुका है। ओके, रिलीजियस एक्टिविटीज, यदि आपने इनिशियल स्टेज पर रिलीजियस एक्टिविटी चूज किया होगा तो यह ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। हमने यह चूज नहीं किया था तो अकॉर्डिंगली हमारा यह ऑप्शन ग्रे आउट है, हम इसे क्लिक कर कर भी अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन। अगेन वेरिफिकेशन के केस में आपको एंटर करना है और एक कॉन्फर्मेशन देकर आपको यह डिटेल्स भी सेव कर देनी है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट स्टेप विच इज अटैचमेंट। मैं अटैचमेंट पर क्लिक कर लेता हूं। देखिए दोस्तों अटैचमेंट्स के बारे में यहाँ पर क्लियरली हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि किस प्रकार से हमें अटैचमेंट अटैच करनी है। पहली इंस्ट्रक्शन यह है कि साइज ऑफ ईच अटैचमेंट शुड नॉट एक्सीड 5 MB। दोस्तों 5 MB से ज्यादा किसी भी अटैचमेंट का साइज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऑल द अटैचमेंट्स
टुगेदर कैन नॉट एक्सीड 50 MB। सब अटैचमेंट्स को मिलाकर 50 MB नहीं होना चाहिए। ऑल अटैचमेंट शुड बी इन PDF एंड जिप। दोस्तों ये बहुत ही ख्याल रखना है आपको इन चीजों का, आपको यहाँ पे इमेजेस वगैरह नहीं लगानी है, सिर्फ PDF होना चाहिए। और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द। दोस्तों हर डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लगानी पड़ेगी। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी का मतलब है कि आप उस डॉक्यूमेंट को सेल्फ सर्टिफाई कर रहे हैं, आपका स्टैंप और आपका सिग्नेचर वहां पर होना चाहिए। सो इन केस ऑफ कंपनी आपको उस डॉक्यूमेंट पर दोनों डायरेक्टर्स के, जो भी डायरेक्टर्स हैं, उनके सिग्नेचर्स विद स्टैंप्स होने जरूरी हैं। तो जो पहला यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेगा वह सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द ट्रस्ट और एस्टेब्लिशिंग द इंस्टीट्यूशन। दोस्तों आप जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है आप उसकी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लगाइए। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट और एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूशन। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम एक बार अपनी वर्ड फाइल में देख लेते हैं। बेसिकली इन केस ऑफ कंपनी आपके पास जो मेन डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। इनमें से जो आपके मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो बोल्ड में आपको दिखाई दे रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे वह है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद जैसे ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल दीजिए एक डॉक्यूमेंट में। बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए आपको। उसके अलावा आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए डायरेक्टर्स की। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नोट ऑन एक्टिविटीज। आपका जो ट्रस्ट है या आपका जो कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी, वह कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, उस हिसाब से यह मे बी एक अप टू 2 पेजेस आप अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों इस इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, अब देखिए यहाँ पर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट है, यदि आपके पास है तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, अगर नहीं है तो इट्स ओके। इसके साथ ही आप बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स पर वन बाय वन अटैच कर दीजिए। यदि आपको इनके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो आप यहाँ पर उसे भी अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको उस डॉक्यूमेंट का नेम बताना होगा कि आप क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं। इसके बाद आप इसे भी सेव कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आपके पास ये ग्रीन टिक्स इन दोनों स्टेप्स पर भी आ जाते हैं, आपको यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। ये जो अभी ग्रे आउट है, आप इस प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आप पूरी इंफॉर्मेशन को एक बार वेरीफाई कर लीजिए। यदि आप ITRs फाइल करते हैं तो आपको पता होगा कि हर फॉर्म फिल होने से पहले आपको एक प्रीव्यू दिखाता है जहां पे समराइज्ड वे में आपको पूरी डिटेल्स दिखाई देती है। वंस यू आर सेटिस्फाइड आप उस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। यह फॉर्म सबमिट होने के बाद दोस्तों आपको फिर से ATG प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से यह पूरा प्रोसीजर रिपीट करना होगा। आपको फिर से फॉर्म 10A फाइल करना होगा। तो चलिए एक बार के लिए मैं थोड़ा सा डेमो यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आप ये किस प्रकार से फाइल करेंगे। आपको आना होगा ई फाइल पे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। दोस्तों कई बार ये यहाँ पर अनऑथराइज यानी कि लॉगिन आपका ड्राफ्ट लॉग आउट हो गया, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। मैं फटाफट से कर लेता हूं। तो जैसे आप यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म करेंगे, इनकम टैक्स फॉर्म, तो इस तरह से आपके पास यह विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर अगेन आप फॉर्म इस ऑप्शन पर चूज कर लीजिए और यहाँ से फॉर्म 10A को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इसे चूज करते हैं, असेसमेंट ईयर दे दीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अगेन लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर आपको जो बहुत ही खास ध्यान रखना होगा सेक्शन कोड चूज करते वक्त। अब पहले तो हमने 12A चूज किया था, इसके बाद आप यहाँ पर 80G चूज कर लीजिए। यदि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चूज करना होगा क्लॉज 4 ऑफ फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 80G। जब आप इसे चूज कर लेते हैं, रिमेनिंग थिंग्स आप अपने हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चूज करते रहिए। बाकी के स्टेप्स आपके सेम रहेंगे जो हमने इससे पहले वाले फॉर्म में देखे थे। दोस्तों इस पूरे फॉर्म का जो प्रोसीजर है यह ऑनलाइन हो गया है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है। बहुत जल्दी यह फॉर्म प्रोसेस होके होपफुली विद इन अ कपल ऑफ वीक्स भी आपको यह रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाता है। यह रजिस्ट्रेशन आपका एक प्रोविजन रजिस्ट्रेशन होता है जिसकी वैलिडिटी होती है 3 साल की। 3 साल तक आप एक्टिविटीज कीजिए और अकॉर्डिंगली अपना टैक्स डिडक्शन का आप बेनिफिट ले सकते हैं। आफ्टर 3 इयर्स आपको एक बार फिर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उस टाइम पर आपको अपनी सारी डिटेल्स जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आपको अप्लाई करना होगा। बट फॉर नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अपनी एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर सकते हैं और इनकम टैक्स का जो डिडक्शंस का बेनिफिट है वह प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे। इसके अलावा यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इनकम टैक्स, जीएसटी, इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाते रहते हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।